मैथ पूछा गया, मैथ रीजनिंग। जैसे कि 17 को देखिएगा तो प्रीलिम्स में एक भी मैथ रीजनिंग नहीं, 2446 में 5 गो मैथ, 2213 में 3 गो रीजनिंग 3 गो मैथ। तो थोड़ा सा अगर बढ़ाएगा तो इस बार हमको लगता है प्रीलिम्स, हमको ऐसा लगता है, हो सकता है हम गलत हो क्योंकि हम बोर्ड नहीं है, हमको ऐसा लगता है इस बार मैथ 10 पूछेगा, मैथ रीजनिंग दोनों मिला के 10 पूछेगा प्रीलिम्स में, ऐसा हमको लग रहा है, हो सकता है हम गलत हो। तो कुल मिलाकर के 90 और 10 मान के चलिए आगामी परीक्षा को लेकर के, क्योंकि 17 में एक भी नहीं पूछा, 2446 में 5 गो, 2213 में 6 गो, तो थोड़ा सा लगता है बढ़ा सकता है, जो तरीका है उस तरीका के आधार पर हम बोल रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो ये जो परीक्षा है प्रीलिम्स का वो जीएस आधारित है। जीएस में आपसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, करेंट, ये सब चीज पूछता है। और जहां तक हमें याद है 1717, 2446, 2213 करेंट को एक विषय की भांति मेरे ख्याल से पढ़ना चाहिए आपको। और करंट का क्वेश्चन कम से कम 10 तो हर बार रहा है, 10 से ज्यादा ही रहा है हर बार। अप्रॉक्स आप ऑन एवरेज 15 क्वेश्चन मान लीजिए, 15 क्वेश्चन करंट से रहता, 15, और 15 क्वेश्चन का बहुत महत्व है। और करंट को हम विद्यार्थी लोग, हम टीचर लोग भी, टीचर का भी हम दोष देते हैं, हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन करंट को मेरे ख्याल से अगर आप 100% सफलता चाहते हैं, नहीं हमको सफल होना ही है, करंट को आपको इग्नोर नहीं करना, करंट को आपको सब सब्जेक्ट की भांति, विषय की भांति लेकर चलना होगा। और प्रीलिम्स परीक्षा हो या मेंस परीक्षा हो, इसमें निगेटिव 1/10 होता है, 1/10 निगेटिव का कोई महत्व नहीं होता है। आप एकदम गांठ बैठा लीजिए, आप हमसे पढ़े नहीं पढ़े, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप गांठ बैठा लीजिए कि आप 100 का 100 क्वेश्चन टच करके आए, आपको जो करना आप कीजिए, लेकिन परीक्षा में बैठिएगा 100 का 100 क्वेश्चन टच करके आइएगा, ये बात हम आपको कहना चाह रहे हैं। तो ये प्रीलिम्स हो गया। फिर मेंस में 2 पेपर होता है। प्रीलिम्स अगर आप पास कर जाइएगा तो प्रीलिम्स में होता क्या है कि जितना सीट होता है, मान लीजिए 2000 सीट है, 2000 का 20 गुना रिजल्ट देता है, 2000 का 20 गुना मतलब 40,000 रिजल्ट आएगा, 40,000 लोग सिलेक्ट होंगे, फिर 40,000 लोग मेंस देंगे, जो 40,000 लोग मेंस देंगे, मेंस में 2 पेपर होता है, पहला पेपर हिंदी और दूसरा पेपर जीएस, पहला पेपर हिंदी, दूसरा पेपर जीएस। हिंदी में भी 100 क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क का यानी 200, इसमें 30% मार्क लाना होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें 30% मार्क लाना होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपका जो मेरिट बनता है वो मेंस के सेकेंड पेपर, जिसमें सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं 100 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क 200। द्वितीय पेपर जो सामान्य अध्ययन का होता है, इसी पर आपका मेरिट बनता है, इसी पर आपका मेरिट बनता है। मेंस में भी वही हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, लेकिन यहाँ पर करंट की जगह मैथ और रीजनिंग होता है, करंट की जगह मैथ और रीजनिंग होता है। बिहार दरोगा परीक्षा के प्रीलिम्स और मेंस में मूल अंतर यह है कि प्रीलिम्स परीक्षा में करंट पूछता है और मेंस परीक्षा में मैथ और रीजनिंग पूछता है। मेंस परीक्षा में करंट की जगह मैथ और रीजनिंग पूछता है, और यही मार्क आपके मेरिट को डिसाइड करता है। जब आप मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे तो जितना सीट होता है उसका 6 गुना रिजल्ट मेंस में आता है, यानी 40,000 में से अगर आप घटाएंगे तो 12,000, 40,000 में से 12,000 का मेंस होगा और 12,000 लोग फिजिकल में जाएंगे। फिजिकल में 12,000 लोग जाएंगे, गर्ल्स बॉयज। गर्ल्स के लिए अलग क्राइटेरिया होता है, बॉयज के लिए अलग क्राइटेरिया होता है। गर्ल्स के लिए है 1000 मीटर 6 मिनट में, 3 फीट हाई जंप, 9 फीट लॉन्ग जंप और 10 फीट गोला। बॉयज के लिए 1600 मीटर 6.5 मिनट में, 4 फीट हाई जंप, 12 फीट लॉन्ग जंप और 16 फीट गोला। इसके अलावे लड़की में एक और चीज मायने रखता है, वेट, और लड़का में चेस्ट।
लड़का में चेस्ट, लड़की में वेट और लड़का में चेस्ट, ये दो चीज मायने रखता है। और अगर हम हाइट की बात करें तो लड़की किसी भी कैटेगरी को 1.55 या उससे अधिक, लेकिन लड़का में अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या ओबीसी हैं तो 1.65 सेंटीमीटर, और अगर आप ईबीसी एससी एसटी हैं तो 1.60, ईबीसी एससी एसटी हैं तो 1.60। ये आपको हाइट का मामला हुआ, तो ये परीक्षा की बात हो, सामान्य सी बात है। इसके बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो सेक्शन है वो है आपको सिलेबस। अगर समुद्र की गहराई आपको पता है तो आप समुद्र पार कर सकते हैं, लेकिन समुद्र की गहराई अगर आपको पता नहीं है तो अंदर से डरिएगा, और जैसे ही डर उत्पन्न हुआ, कहा जाता है जो डर गया सो मर गया। तो सिलेबस अगर आपको पता है, मतलब गहराई अगर आपको पता है, तो फिर आप डरेंगे नहीं। और सिलेबस को जानने के लिए आपको क्वेश्चन बैंक को देखना होगा, और क्वेश्चन बैंक